अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय C. This one. Small c is the symbol for specific heat capacity. First of all, we see the definition. It is the amount of heat needed to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree centigrade. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सब्सटेंस जिसकी मैस 1 kg है और उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री राइज करना है, तो उस दौरान आपको जो हीट देनी पड़ेगी दैट 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 अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. So that amount of heat which is required to raise the temperature of a substance of 1 kg by 1 degree Kelvin is called specific heat capacity. Now we see the mathematical formula. The mathematical formula for specific heat capacity is C is equal to E over M into theta 2 minus theta 1. और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू एम सी थीटा 2 माइनस थीटा 1. अब इसमें M क्या चीज है? M is the mass, theta 1 is the initial temperature, theta 2 is final temperature, and C is called specific heat capacity. इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ S specific heat capacity SHC. तो अब जहाँ पे भी ये वर्ड लिखूंगा मैं SHC, इसका मतलब होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, और E is the amount of energy या हीट. अब हम इसको फर्दर इस तरह से समझते हैं कि फर्ज करें कोई आपके पास सब्सटेंस है 1 kg और उसका टेम्परेचर जो है शुरू में 70 था और अब आप उसका टेम्परेचर बना रहे हैं 71. तो 1 kg ये इसकी मैस होगी, 70 इसका इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 हो जाएगा और 71 इसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा थीटा 2. सो जब इनका डिफरेंस लेंगे तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस आ जाएगा. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे या अमाउंट ऑफ हीट को इससे डिवाइड करेंगे मैस से और थीटा 2 माइनस थीटा 1 से, सो यू विल गेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा और ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी. तीसरा पॉइंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए ये है कि इसका जो ऐसे यूनिट है दैट इज जाउल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जाउल्स ओवर केजी इनटू डिग्री सेंटीग्रेड. ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा. अब हम इसको आगे देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली तो हाउ यू कैन फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. मतलब लैब में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और किसी ऑब्जेक्ट का हमने हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे. ये प्रोसीजर लिखना आ सकता है आपके पेपर 4 में भी IGCSE में, और ये आपका पेपर 6 जो है ATP का, और O लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी पेपर 2 थ्योरी में और पेपर 4 जो है ATP का. अच्छा, अब हम ये एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं. इसका टाइटल जो है आपके पास आएगा, ये आपके पास इस तरह से हम करेंगे.
थोड़ा सा जी बेटो, एक्सपेरिमेंट क्या है? सपोज यू नीड टू फाइंड आवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल है आपके पास, उसकी आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेक द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। नंबर 1, वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द वॉल्यूम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मास आपने फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल बैलेंस। देन इनिशियल टेम्परेचर उसका फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, और उसके बाद we note down the time for which heat is supplied, कितने टाइम के लिए हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिकल सेटअप लगाएंगे, मतलब हम बर्नर नहीं यूज कर रहे बल्कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम को हीट अप करने के लिए, तो कितनी वोल्टेज वी देंगे, कितना करंट देंगे। नोट दैट द फार्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, C is equal to E over m theta 2 minus theta 1. But since we do not have a joule meter, मतलब हमारे पास हमारे joule meter नहीं है जो कि हीट को मेजर करते हैं, we are calculating the value of E using the formula E is equal to VIT. अब इसमें V क्या चीज़ है? V is the voltage, I is the current and T is the time. ये हमने यहाँ पे लिखा है, V voltage, I current and T is the time. ये तीनों चीजें हम फाइंड करेंगे। तो फाइनली जब हमारे पास फार्मूला हम यूज करेंगे E over m थीटा 2 माइनस थीटा 1। अच्छा, इसमें अब E की जो वैल्यू हमने ये यूज करनी है VIT, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक ये फार्मूला भी यूज हो जाएगा, VIT over m थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब ये दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, अगर आपको सिर्फ हीट या एनर्जी गिवन है तो फिर तो आप ये फार्मूला यूज कर लें, लेकिन अगर आपको वोल्टेज, करंट और टाइम गिवन है, then you will use this formula for finding the specific heat capacity C. अच्छा, इसके लिए डायग्राम जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम में आपके पास ये इंसुलेटिंग कंटेनर है, इसके अंदर हमने एल्यूमिनियम का ब्लॉक रख लिया है, दिस वन, और इसके साथ हमने थर्मामीटर रख लिया है जो इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, और ये भी इंसुलेटिंग लिड है इसके ऊपर, दिस वन, ताकि जो एल्यूमिनियम का ब्लॉक हीट अप हो तो उसकी हीट लॉस ना हो, ना सराउंडिंग में यहाँ से निकले ना यहाँ से बाहर जाए। इनको हमने स्टॉप करने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिए, और इलेक्ट्रिक हीटर हमने इसके बीच में रख दिया है जो कि इसको टच भी कर रहे हैं, और इसके साथ ये कनेक्टिंग वायर्स है। इलेक्ट्रिक हीटर मतलब कि हम वोल्टेज और करंट इसको सप्लाई कर रहे हैं, वी एंड आई, और कितने टाइम के लिए कर रही हैं वो टाइम भी हम नोट कर लेंगे स्टॉप वॉच। अच्छा, अब जैसे एल्यूमिनियम हीटअप होगा, पहले इनिशियल टेम्परेचर मेजर हो जाएगा थीटा 1, और जिस तरह से हीटर ऑन करेंगे और इसका टेम्परेचर राइज करेगा तो वो टेम्परेचर हम मेजर करेंगे एज ए थीटा 2। ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी आएगी, और ये इस तरह के क्वेश्चन जो है खासतौर पे जो आपका पेपर 4 है ओ लेवल के लिए, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है एटीपी का डिजाइनिंग क्वेश्चन, उसमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट को आपको डिस्क्राइब करना होगा। और जो IGCSE के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर 6 जो ATP का है उसका लास्ट क्वेश्चन जो आता है डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट का, उसमें ये डायग्राम और ये सारा कुछ आपने बनाना होगा। ओके जी, अब हम आगे चल रहे हैं, पहले हम इसको रेज करते हैं, देन वी सी व्हाट आर द प्रिकॉशंस, किस तरह से इसकी हीट लॉस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, गिव द सजेशन हाउ यू कैन रिमूव द chances of heat loss.
तो इसको ज़रा हम देखते हैं कि इसका हीट लॉस हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं या कहाँ एटलीस्ट कम कर सकते हैं। ये देखें, हीट लॉस के चांसेस कैसे-कैसे पॉसिबल हो सकते हैं इस डायग्राम में। हीट लॉस जो है, इफ अ lid is not present as shown in the above diagram, then the value of the specific heat capacity will be higher as more heat will be lost to the surrounding, and hence the temperature rise will be less. So more heat will be needed to cause the same temperature. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस कंटेनर पे लिड नहीं यूज़ करेंगे, तो फिर हीट लॉस ज़्यादा होगा और एल्यूमीनियम का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो एक्यूरेट फाइंड नहीं होगा। और अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? Care should be taken to prevent heat losses to the environment by using logging or insulation around the block. ब्लॉक के अराउंड जैसे हमने डायग्राम में देखा था, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाना है और उस पे लिड लगानी है। By polishing the surface of the block or wrapping the block in a shiny material, or it can be painted white. तो जो एल्युमिनियम का ब्लॉक है उसको पॉलिश कर दें या पेंटेड वाइट कर दें, हम उसको वाइट कलर कर दें। उससे ये होगा कि हीट लॉस इसका कम हो जाएगा। और एक है रिड्यूस ड्रॉट, उसके ऊपर डायरेक्ट एयर ना हिट कर रही हो, मतलब कि फैन वगैरह ऑन ना किया जाए, जिससे वो उसकी हीट लॉस इंक्रीज हो सकता है। तो दिस आर द 3 प्रिकॉशन व्हिच वी कैन यूज, और by with the help of these precautions we can reduce the heat loss. तो ये बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इसका फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक पास पेपर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैं शेयर करता हूँ ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है ये स्पेसिमेन पेपर है 2023 का। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, कंपेयर द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन आइस एंड इन लिक्विड वाटर। आइस और वाटर में, आइस में जो है, इन आइस में you can say this is in the form of solid, so atoms are regularly arranged atoms होते हैं, जबकि वाटर में अरेंज नहीं होते, या यूं कह लें रैंडम मोशन होती है, randomly arranged।
find the equation of the perpendicular diagonal. तो सर इसको हम बिल्कुल वैसे ही कर देंगे ना, जिसको आप कोऑर्डिनेट जैसे 8 8 5 करके इक्वेशन को पुट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके बेटा, अभी हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे। इसमें सबसे पहले देखें, आइस में जो एटम्स हैं रेगुलरली अरेंज होंगे, जबकि वाटर में आप लिखेंगे दे आर इन रैंडम ऑर्डर। फिर उसके बाद मोशन आइस में जो होगी वाइब्रेटरी मोशन होगी, जबकि वाटर में स्लाइडिंग, मतलब कि एटम्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। इसमें एटम्स इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, और आइस में इस तरह से रेगुलर पैटर्न पे होंगे, जबकि वाटर में दे आर इन दिस फॉर्म। ये तो था क्वेश्चन रिलेटेड विद द स्टेट्स ऑफ मैटर के। अब जो दूसरा पार्ट आ रहा है, इसको जरा हम देखते हैं। इस पार्ट में उसने पूछा है आपसे, जी, a lake has a layer of ice on the surface. The area of the lake is 1800 meters square. The ice has a thickness of 0.025 meter. The density is this. अच्छा, अब आपने फाइंड क्या करना है, इसमें मैस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखें, डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब आपको डेंसिटी गिवन है, मैस फाइंड करनी है, और वॉल्यूम कैसे निकलेगा। डेंसिटी आपके पास है 1800, मैस आपने फाइंड करनी है, और वॉल्यूम जो है इसके लिए एरिया और थिकनेस दी है। तो यू नो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाती है, एरिया इनटू हाइट या थिकनेस विड्थ, क्योंकि एरिया में 2 डायमेंशन आ जाती हैं और 1 डायमेंशन लेंथ या थिकनेस हो जाएगी। तो अब आप इसके एरिया को मल्टीप्लाई करें, जस्ट अ मिनट प्लीज बेटा। इसमें हमने डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 920 है, और एरिया आपको गिवन है 1800, और थिकनेस है इसकी 0.025। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 1800 मल्टीप्लाइड बाय 0.025, ये बन जाएगा 45। तो ये आगे हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख लिया, 920 इज इक्वल टू m ओवर 45। अब 45 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम 920 से, तो ये आ जाएगा आपके पास m इज इक्वल टू 4145
41,400 kg. This is the answer for first part, B part, sorry. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. At night, the temperature of the ice on the lake falls by 3.5 degree centigrade. मतलब this is the change in temperature. ये उसने खुद बता दिया. डेल्टा थीटा मतलब θ2 minus θ1. उसके बाद कहते हैं द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी बता दिया उसने. दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और उसने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी एज द टेम्परेचर फॉल्स. ओके, और मैथ्स आपके पास ये थी, तो हमारे को मालूम है कि E इज इक्वल टू MC θ2 minus θ1. Now substitute all these values. 41,400 जो अभी हमने पिछले पार्ट से निकाला था. उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 2.1 into 10 raised 3 और चेंज इन टेम्परेचर जो था आपके पास दिस वन 3.5. अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 41,400 multiplied by 2.1 into 10 raised 3 and then multiplied by 3.5. तो ये सारी वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करके हम लिखें तो ये आ जाएगा 3.04 into 10 raised 8 joule. That is the answer. तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना होगा. अच्छा, अब हम इसको रेस कर रहे हैं और आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है इसने. वो एक प्रिकॉशन होगी इसके बारे में कोई ना कोई, या फिर इसको नहीं, दिस इज द लास्ट पार्ट. तो इस तरह से बच्चे आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी होगी. इसमें सिर्फ ये दो फार्मूलाज हैं, एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूं. एक फार्मूला आपके पास है एक फार्मूला हमने इसमें पढ़ लिया है, E इज इक्वल टू MC θ2 minus θ1. और एक फार्मूला दूसरा हमने जो पढ़ा है वो था VIT, E की जगह पुट कर दिया MC θ2 minus θ1. दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, तो ये बच्चे हमने लेटेस्ट क्वेश्चन भी कर लिया इसका. इसके फर्दर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता है स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आप इसके 2-4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल फील के इसमें आसानी हो जाएगी आपको.